आज की इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स को बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे हम गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोई एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा और उस वेब ब्राउज़र में हमें टाइप करना होगा google.com। google.com ओपन होते ही 9 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा हमें और वहाँ हम नीचे ड्रैग करके जाएंगे और यहाँ मोर फ्रॉम गूगल पे क्लिक करना होगा। यहाँ बहुत सारे गूगल प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे बट हमें गूगल फॉर्म को फाइंड करना है। यहाँ गूगल फॉर्म आ चुका है, इसे हमें क्लिक कर देना होगा। फिर हम गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते ही हमारे पास एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप देख पा रहे हो अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। इस फॉर्म को हमें अपने अकॉर्डिंग एडिट करना पड़ेगा। यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म में आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, चाहे टेस्ट का नाम लिख सकते हो या स्कूल का नाम लिख सकते हो या आप जो भी चाहो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पीरियडिक टेस्ट 1 लिख दे रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ स्कूल का नाम भी लिख सकते हो। नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम, फुल मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं हेडिंग और फॉर्म डिस्क्रिप्शन भर देता हूँ और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे हम किस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये फॉर्म बनाने के लिए याद रहे कि आपके पास जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और जब भी आपको नया थ्रेड का ज़रूरत होगा, नया क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत होगा, तो आप नीचे देख पा रहे हो प्लस लिखा हुआ दिख रहा है आपको एक सिंबल, ठीक है, लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे कॉर्नर में। वही प्लस सिंबल पे आपको हर बार क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे आपको नया जो है वो थ्रेड मिल जाएगा। उसमें आप क्वेश्चन लिखो या इंस्ट्रक्शन लिखो, जो भी आप लिखना चाहो उसको यूज कर सकते हो। तो बस यही स्टेप्स को बार बार फॉलो करते जाना है। ये सारा डिटेल लिखने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, नया थ्रेड आएगा और फिर उसमें नया डिटेल हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में कंप्यूटर लिख दिया, फुल मार्क्स में 25 लिख दिया और फिर आप चाहो तो यहाँ टाइम भी लिख सकते हो। तो टाइम इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 45 मिनट्स। आप कुछ भी टाइम दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ हेडिंग सेक्शन को पूरा भर लिया है और अब हमें आगे क्वेश्चन जो है वो बनाने हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें स्टूडेंट का डिटेल भी स्टूडेंट से लेना है। तो यहाँ पहला जो मेरा अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम स्टूडेंट को एडमिशन नंबर लिखने के लिए मैसेज देंगे। तो यहाँ आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, जैसे एंटर योर एडमिशन नंबर। यहाँ स्टूडेंट का डिटेल लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम स्टूडेंट का डिटेल नहीं लेते हैं तो किस स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया, किसने आंसर दिया है, ये हमें मालूम नहीं चल पाएगा। इसीलिए हमें जो है स्टूडेंट का डिटेल लेना पड़ेगा और उसके लिए मैसेज देना पड़ेगा स्टूडेंट को। तो यहाँ मैं पहला लिख लेता हूँ एंटर योर एडमिशन नंबर। यहाँ आप देख रहे हो शॉर्ट टाइप आंसर में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ रिक्वायर्ड पे टिक करना है। रिक्वायर्ड पे टिक करने का मतलब है कि इस फील्ड को भरे बिना यूज़र फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर हम नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे तो मुझे एक नया जो है एक थ्रेड मिल जाएगा और यहाँ पे आप नया मैसेज, नया क्वेश्चन या नया इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे स्टूडेंट का हमने एडमिशन नंबर ले लिया है, अब हमें स्टूडेंट का नाम का ज़रूरत पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे रहा है या किसने फॉर्म सबमिट किया है। तो मैं यहाँ दूसरा लिख देता हूँ एंटर योर नेम और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। फिर मैंने जो है प्लस पे टिक किया और दूसरा मुझे एक और थ्रेड मिल गया और यहाँ पे आप कोई और मैसेज लिख सकते हो, जैसे सेलेक्ट योर क्लास। तो यहाँ से स्टूडेंट अपना क्लास सेलेक्ट कर सकता है कि वो किस क्लास का है। और यहाँ MCQ के बदले अब हम सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। और यहाँ ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, जितना भी चाहो आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो। तो मैंने पहला ऑप्शन लिख दिया क्लास 6। मान लिया ये क्लास 6 के लिए बना रहे, ठीक है। नीचे ऐड ऑप्शन में जाके आप और भी ऑप्शन या क्लास को ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोबारा फिर हमें जो है प्लस पे जाना होगा। यहाँ देख रहे हो सब में स्टार है, इसमें स्टार नहीं है क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड को ऑन नहीं किया। तो यहाँ रिक्वायर्ड को आपको ऑन करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड ऑन करते ही ये स्टार सब में लग जाएगा, मतलब मैंडेटरी पार्ट हो गया ये फॉर्म का। तो नेक्स्ट जो है अब हम यहाँ क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे।
तो क्वेश्चन लिखने के लिए आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो और ख़ुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह का क्वेश्चन बनाना है, एमसीक्यू बनाना है या वन सेंटेंस बनाना है या एक पैराग्राफ लिखवाना है स्टूडेंट से। तो मैं यहाँ पे जो है एमसीक्यू बना रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन 01, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। और नीचे एमसीक्यू सिलेक्टेड है, पहला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे अपना पहला ऑप्शन। जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें आप किस ऑप्शन को ऐड करना चाहते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही ऑप्शन ऐड करो, आप इसमें 1 2 3 4 5 जितना चाहो उतना ऑप्शन ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन ऐड कर देता हूँ फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो पहला मैंने लिख दिया पॉल स्ट्रिंग्स, दूसरा है जॉन पार्कर, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें मैं लिख देता हूँ एडा लवलेस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ऑप्शन तो कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन मेरा रेडी है, बट अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में मार्क्स देना है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और इसका सही आंसर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर आप क्वेश्चन मार्क देना चाहते हो, क्वेश्चन का नंबर देना चाहते हो और उसमें सही आंसर, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे हम। तो सेटिंग पे जाते ही आप यहाँ देख पा रहे हो जनरल में आपको दिख रहा है एक लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ये टिक कर देना होगा। ये टिक करने से बेनिफिट क्या है कि स्टूडेंट जो है एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा क्वेश्चन को सबमिट नहीं कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ क्विजेज़ में आएंगे और मेक दिस क्विज को ऑन कर देंगे और उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ आ गया पॉइंट वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है, मतलब नंबर, ये कितने नंबर का है। जैसे मुझे 1 नंबर का बनाना है, मैंने 1 लिख दिया। और फिर आपको सेलेक्ट करना होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज, और डन पे क्लिक कर देंगे आप। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है, उसमें मैंने मार्क्स भी ऐड कर दिया और राइट आंसर को भी मैंने मार्क कर दिया है। वो आंसर जो है स्टूडेंट को तब दिखाई देगा जब वो फाइनल सबमिट कर लेगा आंसर, तब उसको वो दिखाई देगा कि सही आंसर उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का क्या था, ठीक है। पहले उसे वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके लिए फिर से हमने जो है नया थ्रेड ले लिया, प्लस बटन पे दबा के, और फिर से क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ कुछ भी, जैसे विच इज़ नॉट ए वैलिड विंडोज़ वर्जन, ठीक है। तो इसमें हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है विंडोज़ का वैलिड वर्जन नहीं है। तो इसके लिए एमसीक्यू ही बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो मेरा नीचे आप देख रहे हो मल्टीपल चॉइस जो है ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्टेड है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो अगर अलग टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो, बट मुझे एमसीक्यू ही चाहिए। मैं पहला ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन लिख देता हूँ। तो पहला ऑप्शन जैसे मैंने लिख दिया विंडोज 7, उसी तरह आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके नया जो है और ऑप्शन ऐड करते जा सकते हो। नया नया ऑप्शन, जो भी आप जितना ऑप्शन चाहो उतना ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9 और विंडो 10। तो इसमें हमें मालूम है कि विंडोज 7, 8 और 10 अवेलेबल है, बट विंडो का 9 वर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टिक पे, ब्लू टिक पे, और मार्क्स ऐड कर देंगे। तो इसका मार्क्स जो है 1 पॉइंट इसका भी है, ठीक है। और इसमें सही आंसर है विंडोज़ 9, और डन पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन जो है रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो ये फॉर्म बना लिया, इसमें जो है टाइटल डाला, एडमिशन नंबर डालने के लिए जगह है, क्लास सेलेक्ट करने के लिए है, 2 क्वेश्चन भी रेडी है हमारे पास। फिर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और नया थ्रेड फिर से आ जाएगा और हम यहाँ पे फिर नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए अब मैं यहाँ पे आपको जो है 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाला जो है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ, CPU स्टैंड्स फॉर, मतलब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को जो है टिक नहीं करना है, MCQ नहीं करना है, शॉर्ट आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर में स्टूडेंट यहाँ पे आंसर टाइप करेगा। तो आंसर टाइप करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 मार्क दे दिया। यहाँ आप देख रहे हो CPU स्टैंड्स फॉर के नीचे ऐड ए करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, वहाँ मुझे क्लिक करना होगा और मुझे इसका करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा कि आखिर CPU का
फुल फॉर्म होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड ए करेक्ट, मतलब इसमें ढेर सारा आप करेक्ट ऑप्शन जो है डाल सकते हो। जैसे कुछ लोग जो है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट लिखेंगे और यहाँ पे आपको मार्क ऑल द आंसर इनकरेक्ट पे टिक कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर्स आपने लिखा है उसके अलावा अगर स्टूडेंट कोई भी आंसर देता है तो उसको आउटपुट में ये दिखाई देगा कि उसने गलत मार्क किया है, गलत आंसर लिखा है, ठीक है। तो फुल फॉर्म में जितना भी आपको सही आंसर लग रहा है वो सारा को आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 3 लिख देता हूँ और ये बनने के बाद हमें ये चेक करना है कि किस तरह से हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ये 3 डॉट आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करना होगा और प्रीव्यू में जाना होगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो आप देख रहे हो इस तरह का फॉर्म जो है आपको दिख रहा है। इसमें रिक्वायर्ड में आप देख रहे हो सब में स्टार स्टार बना हुआ है, एंटर योर एडमिशन नंबर, एंटर योर नेम, सिलेक्ट योर क्लास में, इसका मतलब वो भरना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन उसका पॉइंट और उसके सारे ऑप्शंस, दूसरा क्वेश्चन उसका पॉइंट उसके ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन उसका पॉइंट और उसका ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सही है तो पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ क्लिक करने के बाद ईमेल से भेजना है, बट हमें ईमेल नहीं लिंक से भेजना है। हम यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका लिंक आ चुका है और हमें सर्टेन यूआरएल पे क्लिक करना होगा ताकि यूआरएल छोटा हो जाए और कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। अब मेरा जो लिंक है वो कॉपी हो चुका है। अब हम इसे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मीडियम से स्टूडेंट्स के पास शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे किसी भी रैंडम स्टूडेंट को शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से स्टूडेंट सेलेक्ट करके थोड़ी देर क्लिक करके और पेस्ट पे क्लिक करोगे और सेंड कर दोगे, ये फॉर्म चला गया स्टूडेंट के पास। अब स्टूडेंट इस फॉर्म को अगर ओपन करता है तो उसे कैसा दिखाई देगा वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्टूडेंट किस तरह से फॉर्म को देख पाएगा, कैसे उसे सबमिट करेगा। देखिए ये इस तरह का इंटरफेस स्टूडेंट को दिखाई देगा फॉर्म का। और मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डिटेल भी भर देता हूँ, जैसे एडमिशन नंबर में 1 2 3 4, नेम में मैं लिख देता हूँ XYZ और क्लास सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं क्लास 6, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आंसर देना है, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, मैंने मान लिया जॉन पार्कर पे टिक किया। फिर विच इज़ नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज़ 9। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन है CPU स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इतना लिखने के बाद स्टूडेंट जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। आप यहाँ देख पा रहे हो सबमिट बटन, इस पर क्लिक करते ही स्टूडेंट को यहाँ पे दिखेगा व्यू योर स्कोर। यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट क्लिक करता है स्टूडेंट को सारा स्कोर दिखेगा कि 3 में 2 क्वेश्चन उसने सही किया है, कहाँ गलती हुआ है। गलती यहाँ किया है जॉन पार्कर, सही था चार्ल्स बेबेज, बाकी 2 क्वेश्चंस सही है। तो इस तरह का स्टूडेंट को जो है आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि टीचर्स कैसे देख पाएंगे कि किस स्टूडेंट ने क्या आंसर किया है। तो इसके लिए हमें जो है प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पे डाउनलोड करेंगे हम फॉर्म्स ऐप। फॉर्म्स ऐप लिखते ही एक ऐप आ जाएगा, उसको हमें जो है डाउनलोड कर लेना। आप इंटरफेस देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस तरह का ऐप है। तो इस ऐप को डाउनलोड होते ही हमें जो है अपना जीमेल आईडी देना पड़ेगा। जीमेल आईडी आपको मालूम है, वही जीमेल आईडी आपको यूज़ करना होगा जो जीमेल आईडी आपने फॉर्म क्रिएट करते वक्त यूज़ किया था। तो यहाँ हम ओपन पे क्लिक करेंगे और ढेर सारा ऑप्शन पूछ रहा है, इसे हम क्लिक करते चले जाएंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, मैं वही ईमेल आईडी सेलेक्ट करूँगा जो ईमेल आईडी पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शंस आ रहा है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसको बैक कर देना है। चूँकि ये सर्वे हार्ट सॉफ्टवेयर है बट हमें इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, हमें गूगल फॉर्म का यूज़ है। तो हम इसे बैक कर देंगे एक बार। गूगल फॉर्म आ गया, उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म का फिर से जो है ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, मैं उसे टिक कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जो है ये फेचिंग होने लगा, मेरा जो फॉर्म है वो उस पार्टिकुलर ईमेल आईडी से यहाँ पे आ रहा है कि कौन सा फॉर्म हमने बनाया है उस ईमेल आईडी पे। देखिए यहाँ पे हमें सारा फॉर्म्स दिख जाएगा आपको, जितने भी फॉर्म्स आप बना के रखोगे। तो सबसे ऊपर वाला फॉर्म अभी मेरा है पहला, मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए व्यू रिस्पॉन्सेस में 1 रिस्पॉन्स दिख रहा है, मतलब एक स्टूडेंट ने जो है इसे बनाया है। तो इसे आपको अगर चेक करना है, ये समरी व्यू दिख रहा है। समरी व्यू में पूरा जो है ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में जो है आपको डिटेल दिखाई देगा। और अगर इंडिविजुअल देखना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। देखिए पहला स्टूडेंट था, एडमिशन नंबर 1 2 3 4 XYZ, नेम था जॉन पार्कर, विंडोज़ 9, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उसने लिखा है। आप वहाँ अगर क्लिक करते हो तो ओपन करके इस तरह से एक पेज में भी पूरा व्यू
देख सकते हो। इसमें सारा डिटेल आपका स्टूडेंट का आ गया है।